18 जनवरी से ये प्रदर्शन चल रहा था जंतर मंतर पर, अप्रैल में फिर खिलाड़ी धरने पर बैठे। और जब ये खबरें बाहर आनी शुरू हुई कि खेल संघों में इस तरह का यौन शोषण चल रहा है, चुनाव नहीं हुए, राजनीति के भेंट चढ़ गया सब कुछ, तो बहुत सारे माता पिता ने अपनी बच्चियों को ट्रेनिंग सेंटर से निकालना शुरू किया। बहुत सारे ऐसी केस स्टडीज आई जब माता पिता डरे और बच्चियों को कहा कि अब ट्रेनिंग पर नहीं जाना है, मना कर दिया गया। ऐसे में अब इस फैसले के बाद जिन बच्चों के भविष्य में खेल में जाने की संभावना थी, वो भले हॉकी में जाते, रेसलिंग में जाते, बैडमिंटन में जाते, क्योंकि खेल संघों का हाल तो यही है। ऐसे में बतौर कुश्ती कोच, क्योंकि कोचेस की भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई, उन्होंने कहा कि अब हमें डर लगने लगा है ट्रेनिंग सेंटर्स में, बच्चियों को गुर समझाते हुए, उन्हें टैक्ट समझाते हुए। तो क्या भविष्य दिखता है अब इस सब के बाद? देखो, भविष्य बचाना तो आज के दिन सरकार के हाथ में रह गया जी, क्योंकि जो जैसे भी ये तंत्र चल रहा है, आप ये सबसे बुरा क्या है कि आप ये तो सेट कर दिया कि 12 साल तक रह सकते हो प्रेसिडेंट, लेकिन इसमें एक कमी है, 12 साल के बाद आपके परिवार से भी कोई नहीं होना चाहिए। आप एक पूरे, मैं 12 साल अगर कोई प्रेसिडेंट रह जाता है तो वो सारी इंडिया में अपने रिश्तेदारों को बिठा देता है, तो उसको तो ये लाइफ टाइम बन गया। फिर वो जाएगा, उसका बेटा चला जाएगा, उसका रिश्तेदार कोई और आ जाएगा, कुछ जानने वाला, तो एक बपोती टाइप बन गई। अच्छा, ज्यादातर खेलों में देखो प्रेसिडेंट आपको वो मिलेंगे जहां से कोई, उनके यहां से कोई खिलाड़ी ही नहीं है। आप ये देखो, हमारा 2 टर्म में सेक्रेटरी रहा केरला का, क्या रेसलिंग है, प्रेसिडेंट इससे हरियाणा से कब रहा? आपके 99% आज के टाइम पर रेसलर सारे हरियाणा से, हरियाणा को कोई पोस्ट नहीं देगी, क्योंकि पहलवान है आपके यहां से, तो पोस्ट कोई और, मतलब राज कोई और करेगा, मेडल कोई और लाएगा। ये इसमें बदलाव की बहुत जरूरत है। और बदलाव कब होगा? जब अच्छे खिलाड़ियों को, ओलंपियंस को, जिन्होंने ये फेस कर रखी है, उनसे राय ली जा। राय कौन देते हैं? बैठ के आईएएस, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, डीजीएसआई, राय किन से लेते हैं? कब स्पोर्ट्समैनों को बुला के राय लेगी तुम्हारी कब कब क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, कैसे कैसे आती हैं? कोचेज को बुलाया गया है, कोई कुछ किसी की, अच्छा साई की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं होती, सारा पैसा साई देती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा आप बैन कर दोगे, डी एफिलिएशन फेडरेशन हो जाएगी। डी एफिलिएशन रही हो 10 साल तक, कोई मतलब नहीं सरकार को। एक जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया 2010 से चली थी और 2020 तक डी एफिलिएशन रही, तो इस टाइप का कल्चर चला हुआ है। इस कल्चर को एक बार सब ने मिलकर इकट्ठा बदलवाना पड़ेगा, और सब स्पोर्ट्समैनों को। लेकिन ज्ञान सिंह जी, ये तो हम बहुत सालों से सुन रहे हैं, आप अपने स्पोर्ट्स सेक्रेटरी से कि भाई आईएएस ऑफिसर्स का कब्जा है फेडरेशंस पर, नेताओं का कब्जा है, रसूख वाले लोगों का कब्जा है, ये तो हम बहुत सालों से सुन रहे हैं ज्ञान सिंह जी।